दोस्तों, बरसात शुरू होते ही हमारे घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का आतंक बढ़ने लगता है, जैसे कि चूहा, छिपकली, कॉकरोच और मच्छर। आज लेकर आए हैं इनको भगाने का घरेलू जबरदस्त तरीका। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में इस तरीके के कीड़े मकोड़े होंगे, रातों रात आपके घर से गायब होने वाले हैं। दोबारा से घर में एक भी कीड़ा मकोड़ा नजर नहीं आएगा। इसके लिए लेना है नींबू। यहाँ हमने एक नींबू लिया हुआ है। नींबू के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा कट करके अलग कर लेना। इसके बाद में इसमें जो रस है इसको इस तरीके से निकाल लेना। पूरा रस नहीं निकालना है, थोड़ा सा रस निकाल लेना है, बाकी को इसी में रहने देना। इसके बाद में लेना है चाकू। चाकू से नींबू के अंदर इस तरीके से कट लगा देने, जिससे कि जो रेशे वगैरह हैं कट जाएंगे। और जब भी आप उंगली से दबाएंगे तो इस तरीके से अंदर ये दिया बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे इसको बना तैयार कर लेना है। जो थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा है उसके भी हम रस को कटोरी में निकाल दें, क्योंकि इस रस का भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको भी हम अलग रख देते हैं। सबसे पहले नींबू का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर ली हुई है लौंग। लौंग आपको लगभग 10 से 15 ले लेनी है। तो इसमें जो बिना फूल वाली लौंग होती है इस तरीके की, इनको अलग कर देना। और जिस लौंग में इस तरीके के फूल लगा होता है उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितनी भी फूल वाली लौंग है इनको हम निकाल के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग 15 लौंग निकाल लेनी है। आप देख सकते हैं हमने इतनी लौंग को निकाल लिया। इसको खल में डाल के और मोटा मोटा कूट लेना। लौंग की जो तीखी गंध होती है ये कीड़े मकोड़ों को भगाने में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लौंग को हमने कूट लिया है और इसको अलग कटोरी में निकालना है। यहाँ पर लिया हुआ है कपूर। कपूर की 2 गोली निकाल लेनी। कपूर जो होता है ये कीड़ों को तो भगाता ही है, साथ ही घर में पॉजिटिव ऊर्जा भी लाता है। जो हमने लौंग को पीसा हुआ था, आधे लौंग के पाउडर को अलग कर दिया है और जो आधा हमने कटोरी में बचाया है उसमें कपूर को क्रश करके डाल देना। इसमें डाल देना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देना है सरसों का तेल। तो यहाँ हमने लगभग 1.5 चम्मच तेल को डाल दिया है। इसके बाद में चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला तैयार कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको मिलाना है। तो यहाँ हमने इसे तैयार कर लिया। यहाँ पर लिया हुआ है थोड़ा सा कॉटन की गोल बत्ती बना तैयार कर लेनी। जिस तरीके से हम बना रहे हैं ऐसे ही बत्ती को बनाना है। नीचे को इसको थोड़ा सा फैला देना है। जो हमने नींबू को तैयार करके रखा हुआ है उसी में इस बत्ती को इस तरीके से सेट कर देना है। जो हमने तेल को मिक्स करके रखा है लौंग और हल्दी में, उसे भी इसी में डाल देना। तो इस तरीके से डाल देना। जैसे आप तेल डालेंगे बत्ती में तुरंत ही सोखता जाएगा। तो हम पूरे तेल को अच्छे से भर लेते हैं। ऐसे इस दिया को बना तैयार कर लेना। हमने यहाँ पे एक दिया बनाया हुआ है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये दिया बरसात में आपके घर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसे ही शाम होती है हमारे घर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगता है। तो जो हमने ये दिया बनाया हुआ है इसको इस तरीके से जला लेना है। जो इसका धुआं है इसको पूरे घर में फैला देना। अगर आपके घर में कोनों में मच्छर हैं तो आप इसको कोने में रख सकते हैं, खिड़की दरवाजे के पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से इस दिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो धुआं निकला, जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे इसकी गंध से तुरंत ही भागने वाले हैं। इससे कीड़े तो भागेंगे ही, जो सीलन की वजह से घर में बैड स्मेल आने लगती है वो भी नहीं आएगी। तो ऐसे आप इस दिए का इस्तेमाल करके अपने घर से मच्छरों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। जब ये दिया बंद हो जाए तो आप दूसरे दिन फिर से दूसरी बत्ती में रख के और उसी तेल को डाल के इस दिए को आप लगातार 4 से 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप घर किचन के कोनों में रख दीजिए। कोने में जो मच्छर छिप जाते हैं वो भी भाग जाएंगे। अगर आप सिलाई करते हैं तो पैरों में मच्छर काटते रहते, तो आप इसको कहीं भी एक साइड दिए को रख लीजिए। इसके धुएं से यहाँ पर बिल्कुल भी मच्छर नहीं लगे। ऐसे आप इस दिए का इस्तेमाल करके अपने घर से हमेशा के लिए मच्छरों को भगा सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और मच्छर भी भाग जाएंगे। यहाँ पर लेना है एक छोटा बर्तन, इसमें डाल लेना है 1 गिलास पानी और जो हमने लौंग को बचा के रखा हुआ था वो लौंग को डाल देना है और इसको गर्म होने के लिए रख देना। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी है उसमें खौल आने लगा है। जो लौंग के पोषक तत्व थे या लौंग की तीखी गंध थी वो पानी में निकल के आ चुकी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल 1 मिनट तेज आंच में पका लेना है
और इसको आग से उतार लेना। इसको ठंडा नहीं होने देना। इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। सबसे पहले डालना है नींबू का रस। जो हमने निकाल के रस को रखा हुआ था उसको गर्मा गर्म इस पानी में डाल देना। 1 चम्मच डालना है नमक। नमक डालने के बाद में लेना है नीम का तेल। अगर आपके पास नीम की ताज़ा फ्रेश पत्ती है तो जब भी आप लौंग को पकने के लिए रखें उसी में 1 मुट्ठी नीम की पत्ती डाल दीजिए, तो आपको नीम के तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसमें 1 चम्मच नीम का तेल डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देना। नीम के तेल को गर्मा गर्म पानी में मिलाना है जिससे कि आसानी से मिल जाएगा। आधा चम्मच डाल देना है शैम्पू। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिलाना है। गर्म पानी होने की वजह से आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमने डाली हैं कितने आसानी से मिक्स हो चुकी हैं। और इसको हम छान लेते हैं जिससे कि जो कण है वो अलग हो जाएंगे और जो लिक्विड है वो निकल के आ जाएगा। तो ये लिक्विड बन चुका है लेकिन ये अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जो हमने लिक्विड बना के रखा हुआ था ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले आपको दिखा दी काफ़ी ज़्यादा गर्म था और इससे धुआं भी निकला। तो सबसे पहले तो इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके बाद में लेना है इस तरीके का कोई भी पानी वाला बोतल और ढक्कन में बड़े बड़े छेद बनाने हैं। तो ये जो छेद है हमने पहले से ही चम्मच को गर्म करके बनाए हुए थे। तो इस तरीके से आपको बोतल को तैयार कर लेना। उसी में इस लिक्विड को भरना है। थोड़ा सा लिक्विड कटोरी में बचा लेना। एक ही लिक्विड से हम कई प्रकार के कीड़ों को भगाएंगे, तो इस लिक्विड को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर इतना हमने बोतल में लिक्विड भर लिया। जो बोतल में लिक्विड भरा है उसको अलग रख दिया है। जो कटोरी में थोड़ा सा लिक्विड बचाया हुआ था उसमें कॉटन की छोटी छोटी बॉल लेके और इस तरीके से अच्छे से डुबो देनी है। और जो इसमें एक्स्ट्रा लिक्विड है उसको हल्का सा निकाल देना है। ऐसे इन बॉल को तैयार कर लेना। इन बॉल का हम इस्तेमाल करेंगे उन जगहों पे जहाँ हमारे घर में चूहे आते हैं। चूहे ज़्यादातर घर किचन में घूमते हैं, तो आपको करना क्या है किचन में इन गोलियों को एक एक सभी जगह डाल देना है। सिलेंडर के पास में, जहाँ भी आप बर्तन रखते हो, गैस चूल्हा के नीचे, फ्रिज के पीछे, डस्टबिन के पास में, अगर यहाँ पे चूहे आएंगे इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं इसकी गंध से चूहे तुरंत ही यहाँ से भागने वाले हैं। अगर आपके घर में चूहों ने बिल बना रखा है तो इसे आप चूहे के बिल में डाल दीजिए, तुरंत ही चूहे बाहर की ओर निकल के भाग जाएंगे। साथ ही इस लिक्विड को आप कॉकरोच भगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉकरोच जाली के थ्रू हमारे घर में आ जाते हैं। जितनी भी आपके घर में इस तरीके की जाली हैं, किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन, सभी जगह इस लिक्विड को रात के टाइम पे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। एक भी कॉकरोच आपके घर में नहीं दिखेगा। जहाँ भी छिपकली दिखे इसको थोड़ा सा छिड़क दीजिए, छिपकली भी भाग जाएगी। ऐसे आप घरेलू तरीके से सभी प्रकार के कीड़ों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।